नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। रीट प्री और मेंस सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 11 जून से शुरू हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? वर्ष 2019 और वर्ष 2024, 2019 की तुलना में 2024 में जो शिशु मृत्यु दर है वो अगर पूछे कितनी है तो 28। कितनी है? 28। यानी कि 2019 की बात करें तो 2019 की बजाय 2024 में घटी है। पहले कितनी थी? पहले थी 35। 35 से कितनी हो गई? 28। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव, सदर रेफरल प्रणाली, व्यापक टीकाकरण, बेहतर पोषण सेवाओं तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 5 वर्षों में गिरावट, वर्ष 2019 में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर अगर पूछे कितनी तो 35 थी। वर्ष 2024 5 वर्षों का जो डाटा आया उसमें घटकर कितनी रह गई? 28। तो राजस्थान में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितनी? 35। 2024 में 28। 2024 में 28 यानी कि 7 का रेशियो जो है वो घटा है। प्रति 1000 जीवित जन्म पर स्थिति वर्तमान में राज्य में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 28 शिशु अपना पहला जन्मदिन नहीं देख रहे। ग्रामीण है शहरी अंतर, इसमें भी देखो वो तो है राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान। अगर राजस्थान में भी ग्रामीण और शहरों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर जो है वो तो है 30 और शहरी क्षेत्रों में कितनी? 24। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 30, शहरी क्षेत्रों में 24। राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार उल्लेखनीय सुधार के बावजूद शिशु मृत्यु दर के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। शिशु मृत्यु दर के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है केरल, और केरल में शिशु मृत्यु दर केवल कितनी है? 8, जो देश में सबसे बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। देश की शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 थी, 2024 में 24। कितनी? 24। अगर बात करें शिशु मृत्यु दर में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? तो केरल। केरल में मृत्यु रेशो अगर देखें तो कितना है? केवल 8। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 30, शहरी क्षेत्रों में 24, टोटल की बात करें तो 28। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनकी जो रचना कृति है उसका नाम आता है ओकुएपा। क्या है? ओकुएपा। कृति का नाम आता है ओकुएपा। अगर व्यक्तित्व का नाम पूछे तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। किसके द्वारा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का कौन सा पुरस्कार? विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार। और अगर ये पूछे कहां से है तो ये आ जाते हैं अपने हनुमानगढ़ जिले से। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी। अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार आईएएस अधिकारी एवं साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके हिंदी यात्रा वृत्तांत ओकुएपा के लिए प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। कौन सा पुरस्कार?
डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को किस रचना ओकुहेपा के तहत विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार किस जिले से है? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिले के दन्नासर गांव के निवासी डॉक्टर सोनी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इसी कृति ओकुहेपा पर हिंदी सेवा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इससे पूर्व कौन सा? हिंदी सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट, 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? जुलाई माह के पश्चात का अगर हम बात करें, आगामी मेजबानी राजस्थान के अंतर्गत एक जिले को दी गई है, वो कौन सी है? 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप। वो भी एक नहीं, तीन प्रतियोगिताओं की मेजबानी अपने राजस्थान में, और राजस्थान में भी अगर देखें तो कहां? जयपुर में। कहां? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर अब तीरंदाजी का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने राजस्थान को 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों की, कितने? 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी सौंपी है। इनमें एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप तथा वेस्ट जोन जजेस वर्कशॉप शामिल है। यानी ये तीन प्रतियोगिताएं जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच में आयोजित होगी, और इन आयोजन के कारण जयपुर राष्ट्रीय तीरंदाजी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में पिछले वर्ष की राष्ट्रीय रैंकिंग के टॉप 16 रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजों के साथ साथ ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेंगे। नेक्स्ट, माय भारत अभियान। माय भारत अभियान के तहत पंजीकरण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? किस अभियान के तहत? माय भारत अभियान के तहत। और माय भारत अभियान के तहत पंजीकरण में राजस्थान का अगर पूछे तो राजस्थान का आ जाता है द्वितीय स्थान। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय, यानी दूसरा स्थान है। माय भारत मेरा युवा भारत अभियान के तहत पंजीकरण के मामले में राजस्थान ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में अब तक 18 लाख से अधिक युवा इस डिजिटल मंच से जुड़ चुके हैं। कितने? 18 लाख से अधिक युवा इस डिजिटल मंच से जुड़ चुके हैं। पंजीकरण संख्या राजस्थान में माय भारत अभियान के तहत 18 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। यह केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण तथा विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है। गतिविधियां, इस मंच के माध्यम से युवा समाजसेवी कार्यों, कौशल विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एकता से जुड़े आयोजनों तथा विभिन्न संवाद कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह अभियान युवाओं की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मेरा युवा भारत भारत सरकार द्वारा युवाओं के समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अनूठा डिजिटल मंच और स्वायत्त निकाय है। यह अभियान 15 से 29 वर्ष और किशोरों के लिए 10 से 19 वर्ष के युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तो आयु सीमा अगर हम देखें तो 15 से 29 और किशोरों के लिए 10 से 19। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल कुल कितना भुगतान किया जा रहा है? यानी कि राज्य सरकार कह रही है कि जो एमएसपी रेट है उससे भी हम ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देंगे। उसके तहत देखें तो राजस्थान सरकार के द्वारा गेहूं और गेहूं खरीद पर जो राशि दी जा रही है प्रति क्विंटल वो 2735 रुपए 2735 रुपए दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून कर दी है। अब वे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है 19 जून तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। राज्य सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार संवेदनशील निर्णय ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य 23.50 लाख
मीट्रिक टन से बढ़कर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों ने 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी। इसके साथ ही किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। तो एमएसपी रेट कितना है? 2585। राज्य सरकार प्रति क्विंटल की अगर हम बात करें तो कितना बोनस दे रही है? 150। तो इस प्रकार किसानों को गेहूं पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान प्राप्त हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है? किसके द्वारा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन सी योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सा राज्य? राजस्थान। और राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशन? तो रेलवे स्टेशनों की संख्या है 85। कितने? 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। उन्होंने जयपुर में बताया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में राजस्थान में रेलवे विकास को नई गति मिली है। यूपीए काल में रेलवे बजट 682 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 10,828 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य में लगभग 76,000 करोड़ रुपए के रेलवे विकास कार्य चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, अलवर, आबू रोड प्रमुख। नेक्स्ट, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत कौन सा मंत्रालय? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कौन सी योजना? पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर के रूप में किस कंपनी को सम्मानित किया है? एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम आता है सोलर स्क्वायर। क्या आता है? सोलर स्क्वायर। और इस कंपनी को सम्मानित किया गया। सोलर स्क्वायर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के सर्वश्रेष्ठ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर के रूप में सम्मानित किया गया है। कंपनी को भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में नंबर 1 रूफटॉप सोलर ब्रांड घोषित किया गया। सरकारी पोर्टल पर नंबर 1 का स्थान सोलर स्क्वायर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर देश की सबसे बड़ी घरेलू सोलर केंद्रित कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है का कौन सा संस्करण 29 जून 2026 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में वर्ष 2026 में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 29 जून 2026 को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में किस विभाग के द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। और अगर पूछे कि इसमें संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है 30वां। कौन सा? 30वां। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 29 जून 2026 को जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कुछ सम्मानित हस्तियां 251, जिनमें से भामाशाह 154 और प्रेरक हैं 97। भामाशाहों द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान सरकारी विद्यालयों के विकास हेतु 318 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया। सम्मान की श्रेणियां, जिनमें शिक्षा विभूषण सम्मान 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सहयोग देने वाले दानदाताओं को प्रदान किया जाता है शिक्षा विभूषण। 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक की राशि। शिक्षा भूषण जो पुरस्कार, जो सम्मान है, वो 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जो सहयोग देने वाले दानदाता हैं उनको प्रदान किया जाएगा। प्रेरक सम्मान 50 लाख रुपए या उससे अधिक का सहयोग प्रेरित करने वाले प्रेरकों को प्रदान किया जाता है या दिया जाएगा। तो 50 लाख रुपए या उससे अधिक पर प्रेरक सम्मान, 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक शिक्षा भूषण
1 करोड़ या उससे अधिक शिक्षा विभूषण सम्मान। नेक्स्ट, देश का पहला रेलवे कारखाना कौन सा है जहां ट्रेनों के बायो टॉयलेट में उपयोग होने वाला इनोकुलम बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है? देश का पहला रेलवे कारखाना, और रेलवे कारखाना अपने राजस्थान, और राजस्थान में है अजमेर कैरिज कारखाना। कौन सा? अजमेर कैरिज कारखाना, जहां ट्रेनों के बायो टॉयलेट में उपयोग होने वाला इनोकुलम बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है। देश का पहला रेलवे कारखाना जहां ट्रेनों के बायो टॉयलेट में उपयोग होने वाला इनोकुलम बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है, राजस्थान के अजमेर स्थित कैरिज कारखाने में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना लगभग 1.14 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। उत्पादन क्षमता यहां प्रतिदिन लगभग 1000 लीटर इनोकुलम बैक्टीरिया का उत्पादन किया जाता है। बैक्टीरिया की गुणवत्ता की जांच के लिए संयंत्र में अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। भारतीय रेल को बायो टॉयलेट बैक्टीरिया उत्पादन के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जून को। 14 जून को कौन सा दिवस? विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने एबियो रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जो आधुनिक रक्त आधान विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 की अगर पूछे थीम, तो थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें और जीवन बचाएं। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मई 2026 में राजस्थान में रिकॉर्ड कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कितने स्थापित किए गए हैं मई 2026, और यहां तक का डाटा, और इस डाटा का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑनलाइन बैच सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन रीट प्री मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड, इनके लाइव कोर्स जो है वो आपको मिल रही हैं, जिसमें सीईटी स्नातक 1499 रुपए, सीईटी 10+2 1199 और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड 1999 रुपए, जिसमें लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696912121 पर। और इसके अलावा राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, समसमय की आर्थिक विषय कंप्लीट कोर्स जो है संजय सर ने करवाया है मात्र 699 रुपए। और सामान्य ज्ञान राजस्थान ब्लैक बुक ये मार्केट में उपलब्ध है। तो रोजाना क्लास लगाया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।